एक दफ़ा मुझे याद है उनका वो कॉलम, हमारी टीम बहुत बुरी तरह से हारी थी हॉकी की। और पता नहीं किस किस से हारी थी। तो उनका टाइटल था कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को कोरिया हो गया। कोरिया में हारी थी। मतलब कोरिया भी से भी वो हारे थे। हाँ। तो वो कोरिया का लफ्ज उन्होंने किसी और हवाले से इस्तेमाल किया कि पाकिस्तानी टीम को कोरिया हो गया। बड़े मजे मजे कॉल लिखे रेडियो में बड़े ड्रामे की। एक ड्रामा था जंगे, पता नहीं जंग आज़ादी नहीं, जंग आज़ादी नहीं था वो ड्रामा। उन्होंने एक तो उन्होंने जनरल बख्त खां किया था, जनरल बख्त खां का ड्रामा, बड़ा ज़बरदस्त उनका ड्रामा था। एक ड्रामा उन्होंने लिखा, वो लिखते थे, he was not a producer, never। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसमें वो सिपाही दो सिपाही लड़ रहे हैं, तो जो घोड़े में सिपाही उसके पाम को अकबर बादशाह का सिपाही काट लेता है, उसके पाँव को। कहते हैं हाँ एक कमबख्त पाँव को काट दिया, अब कसौली जाना पड़ेगा। कसौली का कोई नाम भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन वो जुमला था उनका कि हाँ एक कमबख्त कान काटा, पाँव काट दिया, अब कसौली जाना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी इनसे वो बात करें, हमारे अब तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, सिस्टम्स थे रेडियो के, प्रोग्राम कुछ इब्तदाई कायदे कानून थे कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, किस तरह से उसके शेड्यूल बनेंगे, ये होगा, उसकी फिर स्क्रूटनी होती थी, फिर वो इस्लामाबाद प्रोग्राम जाते थे, फिर हमारे अफसरान, कंसर्न अफसरान वो प्रोग्राम को बाकायदगी से सुना करते थे, जो प्रोड्यूस करते थे वो भी। तो मेरा मतलब ये कि जब थोड़ा सा जिसके जो अच्छे दिनों से फिर हम जो बर्बादी की तरफ आए, हाँ। तो उसके कुछ असबाब, उसकी कुछ वजूहात के, ये हमारे इकबाल जावेद साहब का तो एक ही था कहना, वो कहता जिनको रेडियो सुनना चाहिए था वो रेडियो उन्होंने सुनना छोड़ दिया, और हमारी बर्बादी का सबब यही था। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आखिरी जो ड्रामा लिखा वो इन्हीं के लिए लिखा। कौन सा ड्रामा? उसका नाम था म्यान पोतरो। मेरा जो आखिरी प्ले था उसका नाम था म्यान पोतरो। म्यान पोतरो कश्मीरी का लफ्ज़, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, म्यान पोतरो। तो ये ड्रामे का तस्वुर जो था वो मेरे वालिद का था, उन्होंने सोचा हुआ था और वो लिख नहीं सके कभी भी। जब लिखते थे उनसे लिखा नहीं जाता था। तो मैं भी सोचता रहा, मुझे इसका सिरा हाथ आ गया, ज़लज़ला आया। आपको पता है कश्मीर में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, और वो ज़लज़ला कोयटे के ज़लज़ले से बड़ा था। तो इकबाल, ये मेरे पास इकबाल जाफरी आए और नकी का एक पर्सनल खत लाया। नकी प्रोग्राम मैनेजर हो गया, डायरेक्टर प्रोग्राम 2008 वाला, 2005 वाला, 2005 वाला, हाँ, ज़लज़ला। हाँ, तो नकी ने ये कहा कि आप एक ड्रामा लिखते हैं, क्योंकि अब ड्रामे लिखने वाले भी कोई नहीं रहे थे, इंतजार हुसैन नहीं रहे। अच्छा, by that time you had retired, of course. बहुत दिन आप तो 98 में रिटायर्ड हुए ना? जी नहीं 99 में, ठीक है, अच्छा। तो नतीजा मुझे तो उसका मेरे सिरा आ गया था। तो मैंने कहा कि दो दोस्त हैं एक गांव में, कश्मीर का गांव, उसमें दो दोस्त से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब फिर पहाड़ों से वो आवाज़ें आ रही हैं, अब फिर पहाड़ों से वो आवाज़ें आने लगी हैं। तो कहते हैं हाँ खुदा खैर करे, सारा गांव परेशान है। तो अब ये मैं शुरू किया, तो फिर वो आती है, गांव बड़े
उसमें इको में आवाज आती है बड़ी दूर से, म्यान पोतरो, म्यान पोतरो। तो वो कहती हैं कि अल्लाह खैर करे, इस गांव पे जब भी कोई मुसीबत आती है उससे पहले ये आवाज़ जो है आने लगती है, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। तो पता चला कि कुछ 200-250 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, उसके बच्चे किसी हादसे में चले गए थे, फिर वो जंगल में निकल गई और कभी नहीं आई। और उसकी आवाज़ जब कोई ख़तरा होता था तो उसकी आवाज़ आती थी बयान को। तो ये आवाज़ आ रही थी तो कहता है भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्त से कहता है मुझे ये आवाज़ बहुत तंग करती है। और अभी वो ये कहता है कि बहुत बड़ा दलदला हमने दिखाया है, वो आ जाता है। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। वो फिर मतलब वो बड़ी एक अजब कहानी है कि एक डॉक्टर है, वो इसी गांव से का है और पढ़ा उसने बाहर है, और वो आता है अपने गांव में। तो वो आन के उसके सारे मर चुके हैं गांव वाले। वो जलजला ऐसा था कि गांव के गांव तबाह हो गए थे। तो वो कहानी आगे जाती। तो वो मैं आपको बता रहा था, ये मेरे वालिद ने सोचा हुआ था और लिखा था मैंने, और इकबाल जाफरी ने सो किया था। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने इकबाल जाफरी लिखा था कि स्क्रिप्ट मुझे दे देना, मैं ये स्क्रिप्ट रखूँगा अपने पास। मैंने जो कुछ भी लिखा उसका एक सफ़ा मेरे पास है। ना रिकॉर्डिंग है ना कोई चीज़। जी नहीं, रिकॉर्डिंग तो उसमें है। सबकी सब तो नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, एक थोड़ा सा फीसद होगा उसका। क्या आपका एक ड्रामा है, कॉमेडी थी वो आपकी, शायद उसमें मेरा ख्याल है कि सादा सैयद भी है, नीलोफर भी है, कुर्बान दिलानी है, वो दिल ही तो है, कॉमेडी थी वो। हाय वो है मेरे पास, एक आईना है आपका मेरे पास, और एक वो ड्रामा है हाँ। मेरे पास। कहाँ से आया, कैसे आया, आई हैव दैट। तो एक देखिए उस जमाने में मेहनत कितनी होती थी। आप आइए सवाल के सबब की तरफ। कमाल तो हमने देख लिया और सुन लिया। सवाल बहुत आसान है, मेहनत नहीं होती थी। ये ना जैसे होता है ना, एक जैसे इन्होंने फरमाया कि वो फला असलन को तो था, तो वो शकरकंदी का एक्सपर्ट और पता नहीं शुगर का, शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर, और वो बड़ा कमाल का प्रोग्रामर था। ठीक है ना। हाँ। तो इसी तरह से मतलब ये फिर वाकई कौन शकरकंदी वाला आ गया जिसने सारा काम खराब किया। ऊपर से ले या नीचे से शुरू करें, कहाँ जाए। हाँ, देखिए आखिरी आदमी जो था जिसने रेडियो का, आखिरी बड़ा आदमी रेडियो का, वो सलीम गिलानी था। ठीक है, ठीक है, ठीक। उसने नई तर्ज नशरियात सारे तजुर्बे किए, ठीक, सारे तजुर्बे किए और 1 घंटे का प्रोग्राम रखा, और किस तरह से हर दुनिया का एक अछूता आइडिया था, अछूता। उसके बाद उसमें भी मैंने एक अजब काम किया था। वो ये था कि सलीम गिलानी, उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम, उसका सबसे बड़ा जो, जैसे अब वो शुरू होगा 1 तारीख से, तो 20 तारीख से उसकी वो शुरू हो गई पब्लिसिटी। तो जनवरी सन 1987 से शुरू। 87 से शुरू, ठीक। तो वो हो गई पब्लिसिटी। तो उस पे एक सबसे बड़े आदमी का वो लेना जो था इंटरव्यू, वो था वजीर नशरियात, जो भी था, हाँ, वजीर नशर व इशाअत। मैंने लिया था प्राइम मिनिस्टर का, यानी उस दिन जिस दिन ये शुरू हो रहा था उससे 1 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया था मैंने। प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया, सलीम गिलानी ने सुना इंटरव्यू, और सुबह मेरी मेज़ पर वज़ीर आज़म का लेटर पड़ा हुआ था एप्रिसिएशन का, कि डायरेक्टर जनरल ने सलीम गिलानी के जाने के बाद फिर रेडियो नहीं रहा, क्योंकि कोई सोचने वाला नहीं आया। नहीं, फिर एक नाम आप मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले सकेंगे
तो यही ले सकेंगे कि अनवर महमूद आए, FM के नए मरे हुए घोड़े में जान डाली, ये किया वो किया, मतलब काफी देखिए उन्होंने अनवर महमूद बड़े जबरदस्त आदमी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो थे वो किसी चीज़ का, यानी अगर कोई सही चीज़ आप उनकी गलती आप पकड़ के उनको बता दें ये आपने गलत किया है, तो कहते थे हाँ यार देखो। FM के हवाले से तो बहुत बड़ा काम FM के हवाले से उन्होंने बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम, काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और जगह जगह जाके सुना। और इवन जो दूसरे मामला थे, सालों गुजर गए, लोग प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, ये सारा कुछ उन्होंने भाई मेरा जो बड़े- आहंग था, जो कौन सा आहंग, पाकिस्तान की कौन सी सालगिरह थी जिस पर हमने एक स्पेशल आहंग बनाया था, 50वीं रही होगी, 50वीं सालगिरह थी, तो उस पर स्पेशल आहंग बनाया था। तो उसका टाइटल अनवर महमूद ने वहाँ से खिंचवाया, यानी बनावा, यानी तस्वीरों से सब किया हुआ, वहाँ से मुझे बुलवाया टाइटल। मैंने बदल दिया। इन्होंने 4 तस्वीरें लगाई थी, मैंने भी 4 लगा दी तस्वीरें बड़ी खूबसूरती से, और उसको आहंग जहाँ इन्होंने लिखा था वहाँ मैंने उसको बदल दिया। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं बोला भाई ये मैंने तो तस्वीरें दूसरी लगाई थी। मैंने कहा आपने 3 सूबों को लिया था, चौथे सूबे का कोई आदमी नहीं लिया। ओ यस, मैंने कहा साहब 4 सूबे का आदमी होना चाहिए ना, मैंने बदल दिया। आपने आहंग जिस जगह लिखा था वो दबता था, वो उसके सर के पीछे आ रहा था, मैंने दूसरी जगह आहंग लिख दिया। बहुत अच्छा, नहीं वो बहुत दिलेर आदमी था, अच्छा। बहुत हाँ। उनके साथ रह के बहुत एंजॉय किया। हाँ हाँ, तो ये थी पूरी कहानी। फिर वो उसके जाने के बाद तो बिल्कुल तबाह होना शुरू हो गया। उसकी वजह देखिए, मैं आपको किसी चीज़ को, बुखारी साहब कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े आदमी थे बुखारी साहब। बुखारी साहब रिटायर हो गए। एक दफ़ा मैं और महमूद खान मुदी बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, तो मैं और वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, बारिश हो रही थी हल्की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर शेर खड़ा हुआ है या कोई बड़ी खतरनाक चीज़ खड़ी है। पता नहीं क्यों आपको एहसास होता है ना यार बाहर कोई, कभी होता है आपको। तो मैं एकदम उठा और चिक हटाई तो देखा कि बुखारी साहब खड़े हैं। क्या खूबसूरत बुखारी साहब, हटा, मैंने हटो मैं अंदर आऊँगा, अंदर आ गए। और मैं थर थर काम रहा हूँ, और कुछ से कहने लगे कि क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा साहब मैं इसको, मोदी को हिकायत सादी सुना रहा था। ओहो कमाल, एक जाहिल दूसरे जाहिल को शादी की हिकायत सुना रहा। मैंने कहा हमारी नसीब ऐसे हैं कि आप रहे नहीं हमारे ज़माने, तो हम तो फिर जाहिल ही रहेंगे ना। तो मैंने किताब उठाई, यार क्या आवाज़ थी और किस तरह से वक्त पे बोलता था वो। कहने का ज़बानी, मैंने ज़बानी सुना। वो ये देखना चाहते थे कि इस पर खुद कितना असर होता है ज़बानी। तो मैंने ज़बानी सुनानी शुरू की हिकायत। तो जब मैं उसकी पंच लाइन पे पहुंचा, जब उसकी हिकायत की पंच लाइन पे मैं पहुंचा, तो हो रहा था, बुखारी साहब रोने लगे, क्योंकि वो ये ना मेरा कमाल है ना किसी का, वो तो शादी का कमाल है, शादी का कमाल है। सर आपने नजमी साहब से या नजमी भाई की वो जो खूबी है उसके बारे में बात नहीं की, जिन्होंने हजार स्क्रिप्ट्स लिखे,
रेडियो में जो कमर्शियल सर्विस हुआ करती थी, नहीं, जो इश्तिहारी प्रोग्राम होते थे, हाँ वो मेरा प्राइवेट था। हाँ, वो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, उसकी आपको खास बात बताओ। वो खास बात भी खुद बताएं। ये पैसे लिखते थे, लेते थे, फिर लिखते थे। हाँ हाँ, वो अफ्तार आलम होता था, याद है, अनाउंसर था। हमारा नाम था अफसार, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह। माशाल्लाह उसका स्टूडियो है, हाँ हाँ, बहुत शानदार। असलम भट्ट है, ये है। अच्छा, मैंने दाढ़ी वाली रख ली ना। आपने रख ली तो। हाँ हाँ, तो वो अंधेरा था उस जमाने में, बिजली नहीं आई हुई थी, हम एक नए फ्लैट पे आए हुए थे। ये नीचे से कहता था नकवी भाई, तो मैं कहता था पैसे लेके आया है, यानी अगर आया है तो तुझे रास्ता दूं, मैंने नहीं आया जा। तो वो जमाना था। मैंने कोई जितने कमर्शियल प्रोग्राम है इनके 90% मिलता था। हाँ, मुझे 90% प्रोग्राम कमर्शियल में मिलता था, और फिर रेडियो का ये सारा काम किया करता था। और रेडियो में ये थे भी कमर्शियल के इंचार्ज कि जो कमर्शियल प्रोग्राम आएगा उसको ये सर्टिफाई करते थे सुन के कि इसमें क्या एडिट होना है, क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। अपना प्रोग्राम कभी इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया होगा? क्या अपने प्रोग्राम तो ऐसा, अपना प्रोग्राम में रिजेक्ट करता था वो, अपने प्रोग्राम से मुराद है कि उसका दूसरा, मैं तो लिखता ही इस तरह है कि वो रेडियो की जब पॉलिसी के गया मुताबिक उन्होंने क्या किया उसके साथ वो अलग बात है। वो तो उनको मैं तो बास टेप जो होते थे मेरे पास, वो नहीं होता था, क्या नाम है, ब्लेड काटने के लिए स्प्लाइस होता था, तो मैं उसको पिन से काट दिया करता था और काट के जोड़ के उसको मिला के उसको भिजवा देता हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरे साथ जी ना करो, मेरा पूरा टेप। खैर, तो एक मैं आपको बताऊं कि एक साहब थे जिनका नाम था कमर अली अब्बासी साहब, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान कराची। वो प्रोग्राम मैनेजर थे, मैं प्रोड्यूसर था कमर्शियल का। उनका एक प्रोग्राम आया, कायद-ए-आज़म पे उन्होंने लिखा, उनका प्रोग्राम आया, ये 2 जगह से चलता था, कराची से और मुल्तान से। उनका जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम ये था कि आज़ाद का उन्होंने इंटरव्यू किया बड़े फोकस से। आज़ाद ने कहा कि मैं इस तरह गाड़ी चला रहा था, और कायद-ए-आज़म के ड्राइवर, अदाकार, हाँ, तो कहने मैं गाड़ी चला रहा था, तो कभी कायद-ए-आज़म भी नहीं कहते तेज गाड़ी चला रहा, धीरे चलाओ, ड्राइवर अपनी मर्जी से चलाएगा। तो उस दिन कायद-ए-आज़म कहने लगे कि देखो आज़ाद, गाड़ी को जरा तेज चलाओ, मौलाना साहब मेरे साथ वो हैं, वो थे एक बहुत बड़े आलिम, थानवी नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो उन्होंने इनको तो कायद-ए-आज़म के पास कुछ नहीं जाने नहीं दिया। वो थे बहादुर यार जंग, तो उनका मेरे साथ नवाब बहादुर यार जंग है, ये बॉम्बे की बात है, तो इनको नमाज पढ़नी है। तो वो जनाब वहाँ जल्दी हम पहुँच गए और वक्त था बिल्कुल नमाज का, तो बहादुर चले गए नमाज पढ़ने और कायद-ए-आज़म चले गए खाना खाने। ये दूसरा था, ये कमर अली अब्बासी साहब का प्रोग्राम था। मैं शब्बीर भट्ट साहब मेरे डायरेक्टर थे, मैं उनके पास ले गया, मैंने कहा बुखारी साहब ये सारे ये किस तरह मैं करूँ इसको तो काट भी नहीं सकता, कहाँ से काटूँ? आखिर तक तो वो चलते रहे, आखिरी उसकी पंच लाइन जो है वो खाने खाना चलेगा, वो चले गए तो नमाज पढ़ आ गया। तो इसका मतलब कायद-ए-आज़म नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, बरसात हो दिन खामोश, कहने के आप ऐसा करें, इसको ड्रॉप करते पूरे प्रोग्राम को, और मुल्तान को टेलीफोन करते, कहीं ऐसा ना हो मुल्तान चलाते, मुल्तान को आप टेलीफोन करें। और मैंने मुल्तान को स्टेशन डायरेक्टर को बता के उसको ड्रॉप कर दिया, आप कम आ रही हो, इसलिए तो बड़े पैसे मारे गए। अब इन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार वो बात ये है कि हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो आज़ाद कह रहा है। मैंने कहा सर आप मेरे प्रोग्राम में रह रहे हैं, लेकिन आप ये बात समझ नहीं रहे कि आज़ाद कहे या कोई कहे, नशर हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी करो, ये तो नहीं चलेगा। सर नहीं चला वो पूरा
अच्छा फिर सवाल आ गया आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि जब लोग नावाकिफ हों, ट्रेंड करने से लोगों को, भाई एक आदमी सेकंड लाइन, सेकंड एक आदमी ट्रेंड करता है ना, गिलानी ट्रेंड करता था लोगों को। आपने किसको ट्रेन किया? अरे यार इतने आर्टिस्ट जितने, ये हसन शहीद मिर्जा जो था, ये तो मेरे जमाने में हसन शहीद मिर्जा। हसन शहीद मिर्जा। नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो तो आपने एक्टर को एक तहजीब की उसकी, कि किस वक्त कैसे, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ पॉज, कहाँ, ये तो आपने एज ए प्रोड्यूसर का। लेकिन जो हल्का है हमारा, हमने तो आप लोगों को काम करते हुए देखा और सीखा है ना। हमारी खुशनसीबी है, बहुत बहुत बाद में आए, लेकिन हमने तो खासे बड़े लोगों को काम करते हुए देखा। तो रेडियो के अंदर जैसे होता है ना कि उसको वो या और लोगों ने भी, इवन आप किसी का भी नाम लेंगे, आप कहेंगे भट्ट साहब और आप ये कहेंगे फलाना, तो प्रोड्यूसरों में कोई ऐसा जिसको आप रहनुमाई की हो, नॉमिनेट किया हो, जिस पर आप कह सकेंगे यार, तो वो माहौल भी हमारे यहाँ नहीं रहा, नहीं था वो माहौल, नहीं था वो माहौल। और बस हर आदमी बस कमाल ये है तनवीर साहब और निसार बेगम साहब की, रेडियो का एक ट्रेनिंग पूरी हुई थी, ठीक है, ट्रेनिंग वो ठीक है, जहाँ से हम प्रॉपरली ट्रेन होके आए थे आपके जमाने में तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी, और ऑन जॉब भी नहीं, देख के सीखते थे काम, अपने काम करने वाले को काम देख के सीखते थे काम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही था। ये बात आपकी ठीक है कि जरूरी नहीं कि किसी को पकड़ कर सिखाया जाए या किसी के पास बाकायदा शागिर्दी उस्तादी करके। आप बहुत चीजें किसी को देखते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहा है और आप उसको सीखते रहते हैं। रफीक गदनवी और माजिद, अब्दुल माजिद बहुत गहरे दोस्त थे। जब माजिद मरा तो मैंने, रफीक गदनवी बड़ा जालिम आदमी था। अच्छा, उनकी मैं बात आपको बताना भूल गया, बड़ा जालिम आदमी था। हाँ, यानी मतलब है कि वो जुमलों में अपने बड़ा जालिम था। तो देखा कैंटीन में खाना खा रहा है, मैं माजिद को दफन करके आया। तो मैंने कहा चाचा जी आप खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ के, माजिद को दफन करने नहीं गए। यार मुझे मुर्दों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, और मुझे मुर्दे की शक्ल देख के हंसी आती है। भाई क्या खामोश लेटा हुआ है, बात कर, बोल कुछ। तो ये इतना जज्बे का इजहार है अपने अपने लफ्जों में। नहीं, और फिर देखिए आगे, मैंने कहा चाचा जी मैं वहाँ कब्रिस्तान गया तो मैंने बात खबरें देखी, तो मैंने कहा रे और तुम कहाँ आ गए, ये तुम्हारे आने की जगह थी। आप हमेशा जब कब्रिस्तान जाएंगे तो आप देखेंगे अरे इसको भूल गया मैं, ये मर गया था, इसको मैं भूल गया, ये मर गया था। अरे यार कैसी कैसी इनके आने की जगह ही नहीं थी ये। तो ये खाना खा रहा था, कहने लगे बेटा बाज़ कब्रों को मैं देख के कहता हूँ बिल्कुल ठीक जगह आ गए। चलो उधर बेटा। अब देखिए आप, बुखारी साहब रूस से आए तो वो डिस्क लेके आए। अब डिस्क आ गई सारी, तो रशिया से डिस्क लेकर आए, बड़ी 78। तो सारे गवाइयों को जमा कर लिया और हाथ रखा उस पर, उसको हाथ रख देते थे, वो चलता रहता, तवा चलता रहता था और डिस्क अपनी निकाह पर रहती थी। हाथ रख लिया और कहा लानत है, तो अभी बुखारी कर सकता है, लानत है तुम्हारे सितारों पर और तुम्हारे सारंगियों पर और तुम्हारे मेज़राबों पर, लानत है। ये देखो मुझे भाई मालूम 90 वायलिन एक साथ शुरू हुए, और क्या उनका साथ था, सिम्फनी होगी ना वो एक सिम्फनी। तो अब वो मिरासी जो है वो सलाम एक दूसरे को कर रहे हैं। बुखारी साहब को भी पड़े हो, रफी गज़नवी के पूरे से पढ़ाए, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनता था, खूबसूरत आदमी भी था, बड़ा हसीन आदमी था अपने ज़माने में। तो ये लेडी किलर, हाँ जस्ट तो रखे हुए बुखारी साहब ने, फिर उन्होंने बुखारी साहब ने शुरू करके रख ली उंगली, रफी यार
शर्म आती है। हम लोग म्यूजिक बनाते हैं, एक ये देखो अब फिर साजिद ने एक दूसरे को अरे रेडियो सुनता रहा। कहने के बुखारी साहब रोकना था, बुखारी साहब ने रोक लिया। कहने के बुखारी साहब आप सारी जिंदगी यहाँ पैदा हुए, मरेंगे भी यहाँ, आपको सा नहीं आपको सा का पता नहीं चला, सुर का आपको सुर की समझ में नहीं आई। आप 3 दिन में गए वहाँ की मौसीकी से बाकी बहुत आए बड़े मुंहफट लोग थे भाई, इनको काम पागल बना रहे हैं बेचारों को। बड़े मुंहफट लोग थे। वो मुझे उसका नाम तक नहीं याद आ रहा, सारंगी नवाज का। सर पहले भी आपको मैंने लुकमान देने की कोशिश की थी। एक तो हामिद हुसैन खान थे और दूसरी वो फैमिली थी उमराव बंदू खान वाली। सर सारंगी नवाज नहीं, मैं कह रहा हूँ बांसुरी का तो बांसुरी बांसुरी का तो सिर्फ हमें सलामत याद है, सलामत अली। सर कितना बड़ा बांसुरी नवाज था, पता नहीं क्यों नहीं यार। अच्छा तो ये बताएं कि मतलब आपने इतना अर्सा वहाँ रहे, कोई एक आध 2-4 नाम थे तो यानी प्रोफेशनली जिनसे या एज अ पर्सन आप उनसे मुतासिर हुए, आपके प्रोग्राम मैनेजर, आपके सीनियर, आपके स्टेशन डायरेक्टर, कोई 2-4 नाम? या इवन आपसे जो बाद में लोग आए उसमें या किसी एक आदमी से हाँ जफर हुसैन साहब थे, और जफर हुसैन साहब के बाद फिर हमीद नसीम साहब का नाम नहीं हमने लिया। और ये इतना बड़ा जुल्म है, मैंने ऐसा आदमी नहीं लिखा कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों में मास्टर उर्दू और अंग्रेजी का दोनों का मास्टर आप कहें उसको 8 सफ़े का इब्तदाई तौर पे तो हम उनको समझते थे बड़ा म्यूजिक का, उनको बड़ी समझ और बड़े अच्छे वो, और फिर बाद में आप देखें जो दीनी काम उन्होंने जो तारफुल फुरकान जो उन्होंने लिखा है अपना, इसकी तशरीह रोशनी की तकरीरें उनकी। हाँ, अच्छा कमाल का इंसान था, मैंने ऐसा भी नहीं लिखा कभी। अच्छा मेरे पास बैठते थे आके, तो मैंने उनकी खिदमत भी की है बहुत। मैं 2-4 नाम लेता हूँ एक जुमले में आप उनके बारे में। भट्ट साहब बहुत शानदार आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े खुददार आदमी थे। आप बताएं। और इनायत बलोच साहब बहुत अच्छा दोस्त, नहायत शफीक दोस्त, बहुत अच्छा इंसान। अब्दुल शजी सर मेरा थोड़ा सा यहाँ है क्योंकि मैं उनका बहुत दोस्त रहा था, अच्छे आदमी थे। चिश्ती साहब, क्या बात थी। मसूद चिश्ती साहब की क्या बात थी। मदनी साहब साहब तो मेरे बहुत दिल के करीब थे, उसकी वजह मेरे वालिद के बड़े गहरे दोस्त थे। मेरी वालदा साहिबा उनसे चिढ़ती इसलिए थी कि ये PIB कॉलोनी में रहते थे, हम मार्टिन रोड पर रहते थे, तो ये वालिद इनको ये आ जाते थे रात के 11 बजे चाय वाय पी के या खाना वाना खा के। अब इन्होंने कहा चलो भाई मुझे घर छोड़, यानी PIB कॉलोनी अंदर नहीं जाते थे घर। फिर ये वालिद से कहते थे चलो ये बात है तो है, फिर मार्टिन, फिर रात को अगर क्या बढ़ जाते। आपने इश्की साहब के साथ तो काम नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं किया, बहुत बड़े आदमी। एक और नाम लो, MB अंसारी। क्या बात थी, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत बज़ाहिर बड़े सख्त आदमी थे लेकिन अंदर के बहुत बहुत सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। सर वो मुझे एक दोस्त ने बताया कि अगर आपको कोई खौफ हो तो किसी आदमी से, तो आप कहिए उसके कमरे के बाहर एक दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। तो मैंने इनको ये बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु, इनकी गिराई साथ से नहीं बनती,
हाँ, जैन साथी, उनके नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह नहीं ना, चलो कभी ना हुए ना हुए कभी। कहने लगे तुम एक बात बताओ, ये तुमने इसका कभी तजर्बा किया? मैंने कहा सर आपके पास आते हैं हमेशा पढ़ के अपना सभी मौसम बहुत अच्छा आदमी था। सभी मुस्लिम में सीखने का बड़ा जज्बा था, बड़ा जज्बा था, बड़ा जज्बा था सीखने का। सभी मुस्लिम बहुत अच्छा आदमी, इंसान बड़ा अच्छा था। और ये सारे भाई जितने भी थे, हाँ, सारे सारे भाई